जो यज्ञ अधूरी है कि हाँ अभी कोई संत या कोई ब्राह्मण भोजन किए हुए रह चुका है। तो खोज हुई, एक जंगल में वन में कोई महात्मा ब्राह्मण बैठा था। पांचों पांडव गए, लेकिन उसमें संत ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो उसी के यज्ञ में जाता हूं जिसने 101 यज्ञ अपने हाथों से कर रखी हो, मैं उसी के घर प्रसाद पा सकता हूं, अन्यथा नहीं। लौट आए पांचों पांडव। द्रौपदी ने सुना कि मैं ब्राह्मण को लेके आऊंगी, और द्रौपदी आज महारानी के पद को त्याग करके और एक सेवक की वहां थी, नंगे चरण महलों से चली उस ब्राह्मण तक गई। उस ब्राह्मण ने फिर भी वही बोला कि जिसने 101 अश्वमेध यज्ञ की हो, मैं उसी के वहां प्रसाद पाता हूं। द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही, ब्राह्मण देवता तुम 101 अश्वमेध यज्ञ की बात करते हो? मेरे पास तो गिनती नहीं है कि मैंने कितने यज्ञ किए हैं अश्वमेध। कि संत मिलने को चालिए, संत मिलने को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो, कोटन कोटिया इसीलिए परिक्रमा नंगे पैर लगाई जाती है, मंदिर नंगे पैर जा जाता है। इसलिए पूजा घर में और ब्राह्मण के घर में कभी हम जूता चप्पल से नहीं जाना चाहिए, मंदिर में जूता चप्पल से नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी भक्ति है। और आज तो मैं देखता हूँ ये सब क्या है, घर में जो कलह हो रहा है। आज की मैया इतनी फैंसी मॉडर्न पढ़ी लिखी है, लेकिन रसोई में भी चप्पल से खड़ी होकर के मैंने खाने बनाते हुए देखा है। चूल्हे पे चप्पल पहन करके बैठे हुए रोटी बनाते हुए देखा है। वो भोजन नहीं हो सकता, वो बुद्धि को खराब करेगा। जो चप्पल पहन के जूता पहन के भोजन बनाया जाता है वो भोजन नहीं है, वो भगवान को भोग लगाने लायक नहीं रहता। और जो चप्पल जूतों से रसोई में जाता है उसके घर में लक्ष्मी किनारा कर जाती है, देवता धीरे धीरे घर छोड़ जाते हैं, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा महारानी का वास है, आदि शक्ति का वास है। आज के पढ़े लिखों ने घर को केवल घर मान लिया है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि घर घर नहीं है, घर का एक प्रयासी शब्द है मंदिर। घर भी एक मंदिर है। घर को घर मान के मत रखो, घर में जितनी पवित्रता रखोगे। पोछा लगाना ही पवित्रता नहीं है कि दिन में 3 बार पोछा लगाया, घर सजा दिया, लेकिन उसी घर में यदि आप चप्पल जूतों से डोलते हो तो पवित्र नहीं है, अपवित्र रहेगा। हमारा शास्त्र हमें मर्यादा पवित्रता का मार्ग दिखाता है। और ये दोष उस घर की गृहिणी को लगता है जो जूता चप्पल से भोजन बनाती है, रसोई में जाती है, क्योंकि जो भी भोजन पाएगा वो भगवान का किनुका निकालेगा, भोग निकालेगा, तो वो भगवान को भोग लगाने लायक तो है नहीं, इसलिए दोष उसी को लगेगा जिसने भोजन बनाया। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने पूर्वजों की संस्कार को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करना चाहिए। हमारी बुजुर्ग माताएं अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन संस्कारवान हैं। भले ही कोर्स की डिग्री उनके पास नहीं है, कॉलेज की डिग्री भले ही उनके पास नहीं है, लेकिन संस्कार की डिग्री मेरी बूढ़ी बूढ़ी माओं के पास है, बुजुर्ग मैयाओं के पास है।
कॉलेज से जो डिग्री तुम लेके आई हैं वो डिग्री कछु काम आपके नहीं आने वाली, लेकिन किसी बुजुर्ग माँ से तुमने संस्कार की डिग्री को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए बुजुर्गों की सेवा, इसलिए बुजुर्गों का संग हमें करना चाहिए। जब तक वो हमारे जीवन में है कुछ हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इंद्र आज ब्रज की सीमा में नंगे चरण प्रवेश किया, ब्रज भूमि का फल प्राप्त करने के लिए, अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए, अपना अज्ञान को दूर करने के लिए, और वहीं से दंडवत प्रणाम करता हुआ, हे कृष्ण त्राहि माम, हे प्रभु त्राहि माम, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। वहीं से तभी से दंडवत चली गिरिराज जी की। सबसे पहले दंडवत गिरिराज महाराज की हमारे इंद्र ने की, पछतावा किया। दंडवत करते हुए गिरिराज जी तक आए, दंडवत की, फिर भगवान के सामने प्रकट हुए, हे प्रभु